सारे संसार के लिए एक ही धर्म और एक ही मंत्र है। और ये मंत्र है, जियो और जीने दो। सुनने में तो यह केवल एक सीधा सरल सा वाक्य दिखाई देता है, लेकिन 4 शब्दों में दुनिया भर के सारे धर्मों का सार, दुनिया भर के सारे मंत्रों का रहस्य एक अकेले इस वाक्य में समाहित हो जाता है। जियो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, जीने तीसरा शब्द है और 2 चौथा शब्द है। जियो और जीने दो 4 शब्दों में कहा गया ये मंत्र है, लेकिन इन 4 शब्दों में चारों वेद छिपे हुए हैं। इन 4 शब्दों में चारों आश्रम निहित है और इन 4 शब्दों में चारों अनुयोग व्याप्त हैं। यह वो दिव्य मंत्र है जिसकी जरूरत हजारों साल पहले भी दुनिया को थी। आज भी इस मंत्र की मानव मात्र को जरूरत है और अनंत काल तक इस धरती को पल्लवित और प्रफुल्लित बनाए रखने के लिए, इस धरती को पुष्पित और सुरभित बनाए रखने के लिए इस मंत्र की जरूरत रहेगी। दुनिया के सारे धर्मों और परंपराओं को चाहिए कि हम लोग अन्य सारे मंत्रों को गौण कर दें और इस धरती को टिकाए रखने के लिए, इस धरती पर प्रेम और शांति, भाईचारा और विश्व शांति के ध्वज को फहराने के लिए एक अकेला मंत्र अपना लें और वो है जियो और जीने दो। आज जब दुनिया भर की वे ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनकी कि हिंसा में आस्था है, तो हिंसा में आस्था रखने वाली ताकतें फिर चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन इकट्ठी होती जा रही हैं, अपने आप को एकता के सूत्र में लाती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन ताकतों को देखकर अहिंसा में आस्था रखने वाली सारी ताकतों, सारे संगठनों और सारे धर्मों को चाहिए कि वे अपने आप को एक सूत्र में पिरोएं, ताकि हम लोग अहिंसा में आस्था रखने वाले लोग हिंसा का मुकाबला कर सकें और धरती को आने वाले युगों तक के लिए भी सुरक्षित कर सकें। ये दुनिया हिंसा के बल पर कभी भी जीवित नहीं रखी जा सकती। ये अस्तित्व हिंसा के बल पर जीवित नहीं रखा जा सकता। ये समग्र सृष्टि अगर जीवित रखी जा सकती है तो अहिंसा के बल पर, शांति के बल पर, प्रेम और भाईचारा के बल पर इसे जीवित रखा जा सकता है। अब तो दुनिया के सारे धर्मों को चाहिए कि वे अपने सारे भेदभाव भुला दें। कौन किस परंपरा को मानता है और कौन किस परंपरा को नहीं मानता, अब तो एक ही धर्म और एक ही परंपरा बन जानी चाहिए, और वो है कि अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा हमारा पैगाम है, अहिंसा ही हमारा जीवन है और अहिंसा ही हमारे हर धर्म का व्रत और महाव्रत है। अहिंसा मां भगवती के समान है। अहिंसा कल्याण करने वाली दुर्गा के समान है। अहिंसा
हर हाल में प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सती सावित्री है। एक अकेला धर्म है, एक अकेला व्रत है, और वो है अहिंसा। मैंने कहा कि आज अहिंसा में आस्था रखने वाली सारी ताकतों को एकत्रित हो जाना चाहिए। तो मैं दुनिया को यह भी पैगाम दे देना चाहूंगा अपन सब लोगों के जरिए कि हमें केवल जो लोग हम अहिंसा में आस्था रखते हैं, अहिंसा को केवल वे लोग अपना नारा न बनाएं जो कि अहिंसा में आस्था रखते हैं, वरन अपने अहिंसा के पैगाम को लेकर दुनिया भर के उन तमाम देशों में फैल जाना चाहिए जहां से हिंसा और आतंक और उग्रवाद जैसी बातें उठती हैं, बम ब्लास्टिंग होते हैं, उसकी पाठशालाएं चलती है। अब अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री महावीर ने अहिंसा के लिए अपने सारे धर्म और अनुयायियों को लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन का एक अकेला धर्म बना लिया और वो था अहिंसा। आज अगर भगवान महावीर होते तो भगवान महावीर अपने अहिंसा के सिद्धांत को केवल जैनियों तक सीमित नहीं रखते, वरन आज अगर महावीर होते तो वे स्वयं विश्व के एक एक देश और एक एक कोने में जाकर के अपने पैगाम को देते और मानव समाज के बीच में प्रेम और शांति की स्थापना करते। अहिंसा में आस्था रखने वाले कम से कम जैनियों को तो चाहिए कि अब वो केवल अपने आप को राजस्थानी और गुजरातियों तक सीमित न रखे, वरन अपने अहिंसा के महान सिद्धांत को, अपने भाईचारा के महान सिद्धांत को पूरे विश्व तक पहुंचाए। आज अहिंसा की परंपरा में आस्था रखने वाले लोगों का ये पहला और आखिरी धर्म है। आज अगर मैं अपने आप को भी लूं तो मेरी शिक्षा और दीक्षा केवल जैनियों तक के लिए नहीं हुई है। मेरी शिक्षा और दीक्षा केवल मंदिर और स्थानक तक के लिए नहीं हुई है। मेरी शिक्षा और दीक्षा इस बात के लिए भी हुई है कि हम लोग अहिंसा के सिद्धांत को पूरे विश्व तक फैलाएं, केवल जैनियों तक सीमित ना रखें, केवल गुजराती और राजस्थानियों तक अहिंसा को सीमित न रखें। अहिंसा की असली जरूरत तो उन लोगों को है, उन देशों को है जहां पर पशुओं का आहार पेट भरने के लिए किया जाता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि केवल पेट भरने के लिए किसी प्राणी का पेट काटना यह सबसे बड़ा पाप है, यह सबसे बड़ा अपराध है कि इंसान अपने पेट को भरने के लिए किसी प्राणी के पेट की हत्या करे, किसी और के पेट को काटे। एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बनाना, एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसा का व्रत देना अपने आप में मंदिर की यात्रा करने के समान है, तीर्थ यात्रा कर आने के समान है। सच्चाई तो यह है कि 4 धाम की यात्रा केवल एक संकल्प से मिल सकती है कि मैं अपने द्वारा किसी एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाऊंगा। इस देश को एक बहुत बड़ी महिला मिली जिसका नाम है मेनका गांधी। मैं उस महिला का आदर के साथ नाम लूंगा, इज्जत के साथ नाम लूंगा कि जिस महिला ने सबसे ज्यादा अपने आप में अहिंसा के लिए काम किया होगा इन पिछले 25 वर्षों में। इन पिछले 25 वर्षों में पशु दया के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, अहिंसा की बारीकियों को जितना महावीर ने जिया था उतना ही मेनका गांधी ने सारे देश का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। वही वो महिला रही जिस महिला ने मानव समाज का आह्वान करते हुए कहा कि तुम लोग जो लिपस्टिक लगाते हो उस लिपस्टिक में बंदर का खून उपयोग किया जाता है। सोचो
कि तुम किस तरह की अहिंसा में आस्था रखते हो कि पानी को छान कर पीते हो और मुंह पर लिपस्टिक लगाकर बंदर का खून का पान करते हो। उसी महिला ने यह सबसे पहले बीड़ा उठाया कि हमारे देश में जो चमड़ों का आयात होता है, हमारे देश से जो पशुओं के मांस का आयात होता है, निर्यात होता है, इन सब पर अंकुश लगना चाहिए। मेनका गांधी ने ही इस देश के सामने सबसे पहली यह आवाज उठाई कि मंदिर या भोजन में या मिठाइयों पर जो बरक लगाया जाता है, वो बरक किसी भी स्थिति में शाकाहारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, वरन बरक का उपयोग करना अपने आप में मांसाहार का आंशिक दोष लगाना है, क्योंकि बरक के जो चांदी के सोने के जो टुकड़े होते हैं वे गायों के या जानवरों की आंतों के भीतर कूट पीट कर तैयार किया जाता है। गाय या भैंस या जानवर का कत्ल केवल मांस के लिए नहीं किया जाता। हकीकत तो यह है कि एक गाय, एक भैंस या कोई भी एक जानवर, एक बकरा, उसका मांस बिकता होगा 1000-2000 रुपये में, लेकिन वो गाय, वो जानवर, वो भैंस, वो बकरा 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपये में बिकते हैं, क्योंकि मांस तो उसका केवल वेस्टेज तत्व था जिसने कि इंसान ने खाया। असली उसके उपयोग की चीज होती है उसका चमड़ा, उसकी आंतें, उसकी चर्बी, ये सब चीजें हैं जिनके लिए इनका कत्ल किया जाता है, हिंसा की जाती है। तो मेनका ने सबसे पहले ये आवाज उठाई देश में कि बरक का उपयोग शाकाहारी लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गौ माताओं के या इस तरह के जानवरों की आंतों को सुखाकर और उसका जो पर्स बनता है उसमें कूट कूट करके बरक तैयार किया जाता है। तो मैं साधुवाद दूंगा जिसने कि अहिंसा के लिए इतना काम किया। अहिंसा के लिए 2 लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। या तो काम किया है महात्मा गांधी ने, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद अगर अहिंसा के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, या तो महात्मा गांधी ने, जिसने कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया कि अहिंसा के बल पर भी देश को आजाद किया जा सकता है। जहां पूरा देश, पूरा विश्व किसी भी चीज का हक पाने के लिए बंदूक उठाता है, तोप उठाता है, बर्छी भाले उठाता है, वहां कोई 40 किलो का महात्मा गांधी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता है, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है कि आजादी अहिंसा के बल पर भी पाई जा सकती है। जब कोई सम्राट अशोक हिंसा के पथ का त्याग करके अहिंसा के मार्ग को अपनाकर पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, तो महात्मा गांधी या ये भारत देश आजादी का युद्ध क्यों नहीं लड़ सकता। तो महात्मा गांधी ने एक युद्ध लड़ा था, हिंसा के खिलाफ अहिंसा का युद्ध। फिर एक महिला हुई जिसे इस देश ने नहीं पहचाना। गांधी परिवार में, इंदिरा गांधी के कुल में एक ऐसी महिला हुई जिसने कि देश के सामने आत्मविश्वास के साथ, इच्छा शक्ति के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपने आप को झोंकने को तैयार किया। अहिंसा में आस्था रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे, उनका समर्थन करे। हमारी हालत तो ये है, जैन धर्म जो कि अहिंसा प्रधान धर्म है, जिसका जन्म ही अहिंसा के प्रचार और प्रसार के लिए हुआ, उस धर्म के अनुयायी, उस धर्म के आचार्य, उस धर्म के संत केवल अपने स्थानक में बैठकर, अपने मंदिर और उपाश्रयों में बैठकर अहिंसा की बात कर लेते हैं। एक एक छोटी से छोटी चींटी को बचाने की प्रेरणा देते हैं। अरे भाई, चींटियां तो बचा दी जाएंगी इन उपाश्रय और स्थानकों में बैठकर,
पर पूरे विश्व में जो आतंक मच रहा है उसको हम कैसे मिटा पाएंगे? चींटियों को बचाना अहिंसा है, सूक्ष्म अहिंसा है। अरे सूक्ष्म अहिंसा को बाद में जियो, उससे पहले स्थूल हिंसा का निष्कासन हो जाना चाहिए। स्थूल हिंसा, मानव समाज के बीच जो हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद चल रहा है, आज जैनों के आचार्य, जैनों के संत, जैनों के अनुयायियों को चाहिए कि वो अपनी सारी ताकत जो वो केवल मंदिर बनाने में लगाते हैं, स्थानक बनाने में लगाते हैं, अच्छा होगा वो अपनी सारी ताकत अहिंसा के लिए लगाए, मानव समाज के लिए लगाए। अगर जैन समाज ऐसा करता है तो आने वाले 25 साल के बाद ये पूरा विश्व जैनों का आभारी होगा, जैनों का कृतज्ञ होगा कि इसने मानव समाज के बीच में अहिंसा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नहीं तो अपने घर में बैठकर चाहे जैसी डफली बजाते रहो, कोई आनी जानी नहीं होगी। पूरे विश्व के बन जाओ, पूरे संसार के बन जाओ, केवल अपने आप तक सीमित मत रहो, अपने समाज तक सीमित मत रहो, वरन पूरे विश्व के बनो और अहिंसा के पैगाम को सारे देशों तक पहुंचाओ। ये जैनों का धर्म बनता है। अब ये जरूरत कम है कि हम लोग केवल अपने वाले लोगों के लिए करते रहे। अब जरूरत इस बात के लिए आ पड़ी है, सोचो अपने लिए तो खूब किया, तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? अपने समाज के लिए खूब किया, अब सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। महावीर के लिए हमने मंदिर खूब बनाए, अब जरा सोचो कि महावीर ने जो अहिंसा के मंदिर बनाए थे, उन मंदिरों के लिए हम क्या कर रहे हैं। रोज कसाई खाने खुल जाते हैं। जरा मैं अहिंसा में आस्था रखने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंचाकर पूछना चाहूंगा कि देश में कहीं एक कसाई खाना खुलता है, क्या देश में कहीं दूसरी तरफ कोई अहिंसा का विद्यालय भी खुलता है? मारने की नसीहत, मारने के पाठ खूब पढ़ाए जाते हैं, पर बचाने के पाठ पढ़ाने वाले कौन हैं? अपने स्थानकों से बाहर निकलो, अपने मंदिरों और उपाश्रयों से बाहर निकलो और पूरे मानव समाज के हो जाओ। महावीर के पैगाम जैनों तक के लिए नहीं है, महावीर के पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। और इसीलिए महावीर का पैगाम सार रूप में एक ही है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने का अधिकार दो। एक तरफ दुनिया में आतंकवादी पनप रहे हैं, आतंकवाद का आंदोलन चल रहा है, मैं कहूंगा दूसरी तरफ ये भारत और भारतवासी दूसरा आंदोलन चलाए, और वो आंदोलन और अभियान हो जाना चाहिए अहिंसा का आंदोलन, अहिंसा का अभियान। एक तरफ मारने वाला खड़ा है, दूसरी तरफ बचाने वाला खड़ा है। मुझे तो यही पता है, धरती पर वे ही लोग अमर होते हैं जो कि बचाने के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। यहाँ मंदिरों में पूजा उनकी नहीं होती, मस्जिदों में इबादत उनकी नहीं होती जो कि मारने वाले होते हैं। अगर खुदा भी सबको मारने का काम शुरू कर देगा तो खुदा की पूजा कौन करेगा? ईश्वर भी अगर हम सब लोगों को मारने का काम शुरू कर देगा तो उस ईश्वर की इबादत कौन करेगा? हम लोग ईश्वर और भगवान की, खुदा की पूजा और उनकी नमाज इसलिए अदा करते हैं क्योंकि वो हमें बचाता है, क्योंकि वो हमें जीवन देता है, क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करता है, क्योंकि वो हमें जन्म देता है, जीवन की व्यवस्थाएं देता है। इसलिए हम लोग खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब नाम जुदा जुदा हैं, शक्ति तो आखिर वही एक है। बचाने वाला महान होता है, बचाने वाला पूजनीय होता है, बचाने वाला आदरणीय होता है। जियो और जीने दो। आगे बढ़े हम, 4 कदम आगे बढ़े हम।
अपने अपने मोह, अपने अपने आग्रह, अपने अपने संप्रदाय तक सीमित रहने की, अपनी अपनी परंपरा तक सीमित रहने की जो हम लोगों ने मानसिकता बना ली है, ये मानसिकता हम सब लोगों को कुएं का मेंढक बना देगी। हम लोग अपने तक ही सीमित रह करके रह जाएंगे। अहो, हम लोग चींटियों को बचा लेंगे, मकोड़ों को बचा लेंगे, पानी के जीव जंतुओं को बचा लेंगे, लेकिन मानव समाज ही न रहेगा तो हम इनको बचा के भी क्या कर लेंगे। तो आज अहिंसा केवल कीट मकोड़े तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए। जब अस्तित्व अपने आप को प्रकट करता है तो अस्तित्व 3 रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। एक तो प्रकट करता है वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। दूसरा अस्तित्व अपने आप को प्रकट करता है जीव जंतु प्राणियों के रूप में, और अस्तित्व तीसरा अपने आप को प्रकट करता है मनुष्य के रूप में। हम सोचें, हमारे लिए किसकी कीमत ज्यादा है? हमें एक पेड़ से ज्यादा कीमत एक गाय को देनी चाहिए। 100 पेड़ों की बजाय एक गाय ज्यादा कीमती है, पर 100 गायों से ज्यादा एक इंसान की कीमत है। अहिंसा मानव समाज से आगे बढ़कर पशुओं तक जानी चाहिए। अहिंसा मानव समाज से बढ़कर और वनस्पति तक भी पहुंचनी चाहिए। पर अहिंसा को हम मानव समाज से अगर हटा देंगे और केवल पशु पक्षी की दया तक और केवल वनस्पति तक ही अगर हम जोड़ देंगे, तो मैं कहूँगा इसका मतलब यह हुआ हमने कदम इतना आगे बढ़ा दिया कि हमारा अब कदम वापस नहीं लाया जा सकता। तो हम मानव समाज को तो असुरक्षित रख रहे हैं और रोज ब रोज पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा हमें सिखाती है, छोटी सी छोटी चींटी को भी बचाओ, छोटे से छोटे मकोड़े को भी जीवन दान दो। गौवें हमारी माताएं हैं, गौशालाओं का संरक्षण करो। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी परंपराएं इन सब लोगों के लिए बहुत जागरूक है, इनकी जीव दया आदरणीय है, पर हम सब लोग निरपेक्ष हो गए हैं, मौन हो गए हैं। मानव समाज के लिए, मानव समाज में हमने छुआछूत की बीमारियां डाल दी, मानव समाज में हमने जातिवाद का जहर घोल डाला, मानव समाज में हम लोगों ने संप्रदायवाद खड़े करके ये मेरा और ये तेरे के दीवारें खड़ी कर डाली। अहो, पहले हम लोग मनुष्य होकर मनुष्य को तो बचा ले, मनुष्य होकर मनुष्य की तो मदद कर ले, फिर हम आगे की भी मदद करेंगे, प्राणी मात्र की मदद करेंगे, प्राणी मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया अहिंसा के बल पर टिकेगी, हिंसा के बल पर नहीं। और हमें हिंसा और अहिंसा के विवेक को बहुत सकारात्मक बनाना होगा, बहुत प्रैक्टिकल बनाना होगा। मानव समाज में हम लोगों को अहिंसा के बीज इस तरह बो देने चाहिए, इस तरह बो देने चाहिए कि हम लोग घर घर में, परिवार परिवार में अहिंसा स्थापित हो जाए और हमें यह समझ में आ जाए कि जैसे एक चींटी को ठेस पहुंचाना पाप है, तुम्हें ईर्ष्या पथ प्रतिक्रमण करने का आदेश मिलता है। अगर हमारे द्वारा एक चींटी को भी ठेस पहुंचा दी जाती है, अगर हमारे द्वारा हरी घास पर चलने से उस हरी घास को ठेस पहुंचती है, तो हम लोगों को हिंसा का दोष लगता है। तो मानव समाज में यह समझ आ जानी चाहिए कि एक सास के द्वारा बहू को ठेस पहुंचाना ये भी हिंसा है। एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोसी के साथ गाली गलौज करना ये भी हिंसा है। कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा चींटी को ठेस पहुंचाना जितनी बड़ी हिंसा है, एक इंसान होकर इंसान को ठेस पहुंचाना उससे कहीं लाख गुना ज्यादा बड़ी हिंसा और पाप है। उससे भी कहीं बड़ी हिंसा, बड़ा पाप है।
हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं उसमें से कोई बात ऐसी भी लगे आपको जो चुभ जाए और लगे कि मैं किसी का कोई विरोध कर रहा हूं। नहीं, मैं विरोध नहीं करता। मैं शुद्ध अहिंसावादी आदमी हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं, मानव मात्र से, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। और मैं मानता हूं कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तुम अपनी ओर से जितना ज्यादा प्रेम लुटा सकते हो, तुम्हें हर किसी को प्रेम देना चाहिए, यह भेद किए बगैर कि कौन तुम्हारा है और कौन पराया है। यह भेद किए बगैर कि कोई तुम्हारी बेइज्जत करता है तब भी तुम उसको अपने प्रेम का पात्र बनाओ। और उस प्रेम का ही दूसरा नाम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है ठेस मत पहुंचाओ, और प्रेम का मतलब है उसके दिल को सुकून पहुंचाओ। अगर हम दूसरों के दिलों को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों के दिलों को ठेस तो मत दो। यही धर्म का सार है, यही अहिंसा और प्रेम की सिखावन है कि अगर हम दूसरों को अपनी तरफ से सुख पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं। मैं अगर आपकी पीठ थपथपा सकता हूं तो जरूर थपथपाऊं, पर कम से कम लंगड़ी मार के आपको नीचे तो न पटकूं। कम से कम मैं इतना तो विवेक रखूं कि मेरी वजह से किसी की आत्मा न रोए। अगर हमसे किसी विधवा की मदद मिल सकती है, किसी विधवा को मदद दे सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं। पर कम से कम किसी विधवा महिला ने हमारे पास अपना धन जमा रख दिया है तो हम उस धन को तो न खाएं। रक्तदान हो सकता है तो जरूर करें, पर कम से कम किसी का रक्तपान और रक्त शोषण तो न करें ना। कम से कम जो लोग ब्याज का धन कमा करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को तो ये विवेक जरूर होना चाहिए कि भाई ब्लड बैंक बना करके रक्तदान करना और करवाना अच्छी बात है, पुण्य की बात है, इंसानियत की बात है। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही नौकर चाकर का रक्त शोषण करते फिरें, हम अपने ही भाई बंधुओं का रक्त शोषण करते फिरें, दुनिया को दान देते फिरें, और कर्मचारी अगर मांगने आ जाए कि साहब मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, 1000 रुपये की मदद कर दें, तो हम उसको धक्का देकर निकाल दें। नहीं, हम मानवीय हों, हम मानवीय हों। दूसरों के प्रति जिम्मेदार होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा धर्म है। पर कम से कम जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले नौकर चाकर हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, थोड़ा उनके प्रति भी मानवीय हों। मैं तो जो धर्म से समझ रहा हूं, मैं तो जो अपने आप में देख रहा हूं वही कह रहा हूं। जब मेरे सामने कोई पीड़ित आता है तो मुझे ये नहीं लगता वो पीड़ित है। जब कोई मेरे सामने पीड़ित आता है तो मुझे लगता है उसकी पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, क्योंकि जो आज उसके साथ गुजरी है कल को वो मेरे साथ भी गुजर सकती थी। और आज जहां वो खड़ा है वहां मैं भी खड़ा हो सकता हूं, और जब मैं वहां खड़ा हो सकता तो मेरे साथ क्या बीतती। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैं उसकी जितनी मदद कर सकता हूं जरूर करूं। मेरी अहिंसा मुझे सिखाती है, मेरा प्रेम का पाठ मुझे बताता है, मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता हूं उतनी मदद करूं। बाकी भाई हिंसा तो होती ही है, छोटी हिंसा से तो हम बच नहीं सकते हैं। छोटी हिंसा से तो हम बच नहीं सकते हैं। बोलते हैं तो वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी, वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी। चलते हैं तो जमीन पर रेंगने वाले मिट्टी के ढेले में भी अनंत जीव हो सकते हैं, तो मिट्टी पर चलते हैं तो मिट्टी पर भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती होगी। भोजन बनाते हैं तो न जाने कितने गेहूं, कितने ककड़ियां, कितना पानी
उनमें सब में रहने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती ही होगी, तो हम नहीं बच सकते। अरे और तो और, अगर हम पलक भी झपकते हैं ना, तो उसमें भी हिंसा होती है। एक दफा मैं कहीं बैठा था, आराम से बैठा था, ध्यान की मुद्रा में रहा होऊंगा, मेरी पलकें झुकी हुई थी, आंखें बंद थी। इतने में ही कोई छोटी सी सतरंगी एक चिड़िया आई और आकर के मेरे पास फुदकने लगी, चू 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 करने लगी। तो मुझे लगा कि कोई चिड़िया, कोई जंतु मेरे करीब आया, और उसके आने से अचानक मेरी आंख खुल गई, पलकें खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख उसकी आंख से मिली, वो घबराई और उड़ गई। मुझे लगा, अरे भाई, पलक के झपकने से भी हिंसा हो सकती है। वो आराम से अपनी चुहलबाजियां कर रही थी, आराम से अपनी चुहलबाजियां कर रही थी, पर मेरी पलक का झपकना भी उसके उड़ने में निमित्त बन गया, उसकी शांति में निमित्त बन गया कि उसको उड़ करके वहां से जाना पड़ा। तो भाई, हिंसा तो होगी, सूक्ष्म हिंसा तो होगी, हम उससे बच नहीं सकते। ठीक है, मुंह पर कपड़ा बांध करके थानक वासियों या तेरापंथियों की तरह अपन थोड़ी सी हिंसा को रोक सकते हैं, थोड़ा सा उस पर लगाम लगा सकते हैं, बाकी सूक्ष्म हिंसाओं से अपन लोग बच नहीं सकते। मैं उस अहिंसा की बात करूंगा जो अहिंसा हम लोगों ने पशु पक्षियों के साथ जोड़ी है, जिस अहिंसा को हम लोगों ने वनस्पति के साथ जोड़ा है। मैं चाहता हूं वो अहिंसा मानव समाज के साथ भी जुड़े, मनुष्यों के साथ भी जुड़ जाए, तो ठीक रहेगा। पुरानी धार्मिक किताबों में उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत सुनहरी सी घटना का जिक्र हुआ है। कहते हैं, कभी किसी जमाने में कांपिल्य नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था संजय। राजा महाराजा उस समय शिकार खेलने के लिए जाया ही करते थे। सो संजय राजा भी शिकार खेलने के लिए गया, उसके साथ कई सिपाही सुभट भी थे। उन्होंने, सुभटों ने, सिपाहियों ने, सैनिकों ने जंगल में रहने वाले सारे हिरणों को इकट्ठा करना शुरू किया, चारों तरफ से उनको घेर लिया और एक बगीचे की तरफ उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो जिधर से रास्ता खुला होगा, हिरण उसी तरफ तो भागते हुए जाएंगे। सो हिरण एक उद्यान की तरफ जाने लगे, दौड़ने लगे, और उस उद्यान के दूसरे कोने में राजा संजय खड़ा था, अपना तीर कमान लिए हुए, और एक एक जैसे ही हिरण उस बगीचे की तरफ आते चले जा रहे थे, उन पर एक एक पर तीर संधान करता चला जा रहा था। तीर हिरणों को लगते, हिरण घायल होते, और एक तरफ कोने में जा करके गिरते पड़ते चले गए। जब ऐसे 25-50 हिरण घायल हो गए या मर गए, तो राजा संजय प्रसन्न हुआ कि आज उसने ढेर सारा शिकार खेला है। तो जैसे ही राजा संजय अपने शिकार को देखने के लिए कि आज मैंने कितने हिरणों का शिकार किया, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए हिरणों के करीब लेकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही हिरणों के पास पहुंचा तो देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि हिरण जहां जाकर लुढ़के थे वहां पर एक मुनि, एक संत ध्यान और तपस्या में लीन थे। राजा संजय को लगा आज उससे अनर्थ हो गया, लगता है ये हिरण इसी मुनि के होंगे, तभी तो ये हिरण दौड़ दौड़ कर चारों तरफ से इसी संत के पास आकर के गिर पड़े। अब हो न हो
जैसे ही संत की आंख खुलेगी और अपने सामने इतने सारे हिरणों को मरा हुआ देखेगा, संतों का क्रोध, मुनि महात्माओं का क्रोध अगर फूट जाए तो ये तो दुनिया को भस्म कर सकते हैं, तो फिर इनके सामने राजा संजय की तो क्या ताकत और औकात। उसे लगा आज उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज उससे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। ये सोचकर वो उस मुनिराज के पास, कि जिस मुनि का नाम था गर्दभाली, उस मुनिराज के पास पहुंचा, पांव में गिरा, क्षमा मांगने लगा। तो जैसे वो पांव में गिरा कि उसके पांव, उसके हाथों के स्पर्श से मुनि का ध्यान पूर्ण हुआ। मुनि ने आंख खोली तो अपने सामने दो तत्वों को देखा। एक था राजा संजय माफी मांगने वाला, और दूसरे थे इर्द गिर्द घायल या मरे हुए हिरण। मुनि की आंख खुली, दया से उनकी आंखों से दो आंसू निकल पड़े। मन में आया, रे जीव, ये सब तू क्या कर रहा है? अरे इतने बेजुबान हिरणों का तूने वध कर डाला, इतने बेजुबान जीवों का तुमने वध कर डाला। अहो, आज अगर उनके पास जुबान होती तो वे अपने बचाने के लिए चित्कार कर सकते थे, कि जिस चित्कार को सुनकर के कभी नेमिनाथ ने उन पशुओं को बचाया था, उनकी आत्मरक्षा की थी। आज वे बेजुबान होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को याद रखना चाहिए, प्राणी मात्र को, मानव मात्र को याद रखना चाहिए कि कोई भी जानवर, कोई भी पशु बेजुबान तो होते हैं पर वे बेजान नहीं होते। जानवर, पशु बेजुबान तो होते हैं पर वे बेजान नहीं होते। हर पशु, हर पक्षी, छोटे से छोटे जीव जंतु में जबान भले ही ना हो पर जान तो जरूर हुआ करती है। मुनि ने आंख खोली तो देखा राजा संजय माफी मांग रहा है। आंख खुली तो देखा कि राजा संजय माफी मांग रहा है। तब संजय मुनि ने अपनी तरफ से राजा को उद्बोधन दिया, राजा को प्रवचन दिया, राजा को दो अमृत सूत्र कहे, और तब कहा था, हे पार्थिव, अभव पथिवा तुभ्यम अभयदाया भवाहिया अनिच्चे जीव लोगम में किंग हिंसाए पसज्जसी। हे राजन, हे पार्थिव, तुझे अभय है, तुझे अभय है। तो मेरे सामने इस तरह से जो कांप रहा है, माफी पर माफी मांगता जा रहा है, राजन, मैं तुझे क्षमादान देता हूं, मेरी तरफ से तुझे अभय है, पर तू भी अभय दाता बन। इस अनित्य जीव लोक में तू क्यों हिंसा में संलग्न है? जब पता है कि सभी लोगों को यहां पर छोड़ छुड़ा कर जाना है, तो फिर तू दूसरे जीवों की हिंसा करके अपने माथे पर हिंसा का इतना बड़ा कलंक क्यों चढ़ाता चला जा रहा है? राजन, तू मुझसे माफी मांगने आया है, तो मुझसे क्षमा मांगने आया है। अरे मेरी ओर से तो तुझे क्षमा है, पर तू भी धरती का धनी कहलाता है, तो धरती का धनी होने के नाते तू भी इन जीवों को क्षमा कर, माफ कर, अभय दाता बन, अपनी ओर से इनको अभय दान प्रदान कर। आज अगर हाथी के नीचे हमारा सिर आ जाए तो जो हाल हमारा होता है, वही हाल हमारे पांवों के नीचे आ जाने पर किसी भी चींटे और मकोड़े का हुआ करता है। जैसे हाथी के पांव से तू अपने आप को बचाना चाहता है, वैसे ही अपने पांवों से भी छोटे से छोटे जीव जंतु को भी बचा। शिकार अर्थहीन है, शिकार जघन्य अपराध है, जघन्य हिंसा है। राजा महाराजाओं के जमाने थे, उनकी दादागिरी चलती थी तो वे शिकार खेल लेते थे। आज मानव समाज बहुत जागरूक हुआ है। आज मानवाधिकार संगठन बन चुके हैं। पूरे विश्व में कहीं पर भी लगता है कि मानवाधिकारों का, मनुष्य के अधिकारों का,
शोषण हो रहा है, तो मानवाधिकार संगठन को इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं कि वे देश को दंडित कर सकते हैं। आज जरा सोचो, हमारे देश के ही एक गरिमापूर्ण अभिनेता सलमान खान फंस गया बेचारा शिकार के खेल में, मारा होगा 1-2 हिरण को। चाहती सरकार तो उसको छोड़ सकती थी, चाहती अगर सरकार तो उसको छोड़ सकती थी। उसकी इतनी बड़ी पहुंच भी थी कि वो अगर चाहता तो किसी न्यायाधीश को खरीद भी लेता, वकीलों को भी खरीद लेता, लेकिन नहीं, देश ने बहुत बड़ा काम किया और काम यह किया कि सलमान खान को माफ न किया और उसको बॉम्बे से जोधपुर के 100 दफा रगड़ के खिलाए। बॉम्बे से जोधपुर के 100 दफा हवाई जहाजों में रगड़ के खिलाए, ताकि उसको जिंदगी भर ये याद रहे कि शिकार खेलने का परिणाम क्या होता है, ताकि दोबारा ये हाथ उसका और किसी जीव जंतु को मारने के लिए न उठे। इसलिए जोधपुर ने उसको रगड़ के खिलाए। 100 बार वो जो यहां आके गया है ना, उसको जिंदगी में 100 दफा जो यहां आके गया जोधपुर में, उसको ये एहसास हुआ होगा कि भाई किसी जानवर को मारना कितना बड़ा गुनाह होता है। ये तो विश्नोइयों का समाज था कि जो सलमान जी को यहां रगड़ के खिलाने के लिए मजबूर कर बैठा। साधुवाद दूंगा विश्नोई समाज को कि जिस समाज का यह उसूल है कि वहां पर एक हिरण को मारना कितना बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है, जिस विश्नोई समाज की महिलाएं अपनी छाती का दूध, हिरण अगर मर जाए तो उसके बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाने को तैयार रहती है, ये वो विश्नोई समाज है कि जहां के लिए कहा जाता है उनकी अहिंसा देखो। विश्नोइयों की यह अहिंसा कितनी बड़ी अहिंसा कि अगर उनके यहां पर जो पेड़ है, अगर एक पेड़ काट दिया जाए तो वो कहते हैं एक पेड़ कटवाना हमें कबूल नहीं है, उसकी बजाय अपनी 100 संतानों को मरवा देना उनको कबूल रहा है। यही वो जोधपुर शहर है जहां पर मैंने पढ़ा है, सुना है, सच कितना है मुझे नहीं मालूम, पर जितना मैंने पढ़ा और सुना है उसके हिसाब से जोधपुर के कोई पूर्व नरेश थे, उन्होंने कुछ पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया, तो बताते हैं विश्नोइयों ने अपने बच्चे मरवाने कबूल कर लिए और जाकर के पेड़ों के आगे लेट गए, कुर्बानी देनी कबूल कर ली, पर पेड़ों को कटवाना कबूल ना किया। यह है अहिंसा। कहने में कहते होंगे विश्नोई समाज के लोग लड़ाके होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है भाई होते होंगे, पर उनका जो सद्गुण है, उनकी जो अहिंसा है, वो अपन लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए, सीख का पाठ पढ़ना चाहिए। अहिंसा के लिए कैसे कुर्बानी दी जाती है, ये हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मुनि ने कहा था, आत्मज्ञानी संत ने कहा था, भाई तुम्हें मेरी तरफ से अभय है, तू आज राजा है, धरती का धनी है, तो तू भी अभय दाता बन, तू भी जीवन देने वाला बन, तू भी जीवन दाता बन। दुनिया तो अहिंसा के बल पर ही टिकेगी। मैंने इसीलिए कह दिया, इंसान जो अपने स्वार्थ में पड़ करके किसी प्राणी का पेट काटता है, इस दुनिया को हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर ही जीवित रखा जाएगा। दुनिया में एक धर्म ऐसा हो, एक संयम ऐसा हो, एक व्रत ऐसा हो, एक त्याग ऐसा हो, एक तप ऐसा हो, जिस तप में, त्याग में, धर्म में, व्रत में, संयम में, परंपरा में एक अकेला धर्म चले, और वो है अहिंसा का धर्म। जीवन देने वाले बनो भाई। जीवन हरण करने का काम तो कोई भी कर सकता है, पर बचाने का काम करने वाला बड़ा होता है। अरे मारने का क्या, एक 10 साल का बच्चा किसी भी 60 साल के पहलवान को एक गोली मार करके ठार कर सकता है, पर किसी को बचाना हो तो मुझे याद है
एक बच्ची पानी में डूब रही थी। एक व्यक्ति जिसने देख लिया दूर से एक बच्ची को डूबते हुए, गया दौड़ करके और जाकर के नदिया में जंप लगाई और बच्ची को बचाकर ले आया। बच्ची ने बचने के बाद उस सज्जन से कहा, अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक्स। आदमी ने पूछा, थैंक्स किस बात के लिए? थैंक्स किस बात के लिए? बिटिया ने कहा, आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरा जीवन बचाया, इस बात के लिए थैंक्स है। तो उस अंकल ने कहा, बेटा जब बड़ी हो जाओ ना तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारा जीवन बचाने के काबिल था, तुम्हारा जीवन बचाए जाने के योग्य था। जब तुम बड़ी हो जाओ तो याद रखना कि तुम्हारा जीवन बचाने के काबिल था। ये जीवन बचाया जाना चाहिए। वो जीवन चाहे मेरा हो, चाहे वो जीवन आपका हो, चाहे वो जीवन कि जो आज हिंसा में लिप्त हो चुके हैं, उनका जीवन भी बचाया जाना चाहिए। अहिंसा का पाठ किसी को मारने की रजा नहीं देता। ये धरती का कानून किसी को मारने की रजा नहीं देता। खुद जियो, सबको जीने दो भाई, हमें भी जीने दो और हमारी ओर से तुम भी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करो। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा शोषण करे और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा शोषण करे। संयम से जियो भाई। हम लोग क्यों हिंसा में आसक्त होते हैं? एक न एक दिन सबको यहीं से छोड़कर चले जाना है। एक दिन सबको यहीं से छोड़कर चले जाना है। अपन लोग तो उस संस्कृति के संतान हैं, उस संस्कृति के संतान हैं, उस संस्कृति के पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं अपन सारे लोग। जो संस्कृति अपन लोगों को सिखाती है कि राजा शिवी के पास अगर एक कबूतर चला गया शरणागत बन करके कि प्रभु मुझे बचाइए, राजन मुझे बचाइए, तो राजा शिवी अपनी जंघा का मांस काट काट करके बाज को देने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते एक कबूतर बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माताओं की सेवा अपने लिए स्वीकार कर ली, बशर्ते अगर मानव समाज का पोषण होता है तो मुझे गौ भक्त कहलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कृष्ण ने यह कबूल किया। हो सकता है किसी भगवान का चिन्ह कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। आप लोग मानते होंगे कि भगवान का जो चक्र है ना हाथ में, सुदर्शन चक्र, वो भगवान कृष्ण का प्रतीक होगा। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, वो तो मजबूरी थी उनकी कि शत्रुओं का विनाश करने के लिए, आतताइयों का विनाश करने के लिए, आतंकवादियों का विनाश करने के लिए उनको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। बाकी कृष्ण का तो एक ही प्रतीक है, एक ही लंछन है, और वो है गौ माता। गाय माता भगवान कृष्ण की एक अकेली इकलौती प्रतीकात्मक चीज है। भगवान नेमिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? श्रद्धा सहित याद करते हैं, जिन्होंने पशुओं को बचाने के लिए अपने विवाह तक का त्याग कर डाला। हम क्यों भूलते हैं मेघ कुमार के उस अतीत को कि जिस अपने पूर्व भाव में कि जब मेघ कुमार एक गजराज होता है और जंगल में आग लगने लगती है तो सारे जंगल के 2-4 कोस की जमीन में से सारे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर वो एक किनारे फेंक देता है, जमीन साफ करता है, सारे जंगल के पशु पक्षियों को पनाह देता है, पनाहगाह बना देता है, शरण स्थली बना देता है, और सारे पशु पक्षी जानवर उन पेड़ पौधों से रहित भूखंड पर आकर के अपनी आत्मरक्षा करने लगते हैं। इतने में ही उस गजराज को पेट में खुजली उठती है, वो एक पांव ऊपर उठाता है, खुजलाने लगता है, और जैसे ही पांव रखने लगता है कि तभी देखता है एक खरगोश चला आया, और तो उसे कहीं जगह न मिल पाई, तो वो उसी जगह में जहां पर वो पांव रखने वाला था वहीं आकर के उसने पनाह ले ली। वो पांव रखने लगा, तभी उसको लगा ओह खरगोश मर जाएगा,
गजराज ने अपने पांव को ऊपर ही रखा। हाथी के लिए पांव को ऊपर रखना ये बहुत बड़ी तपस्या है भाई, बहुत बड़ी तपस्या। लेकिन हाथी ने यह कबूल कर लिया और 3 दिन 3 रात तक जंगल में वो आग सुलगती रही। जब वो बुझी तो सारे जानवर उस पनाहगाह में से निकल निकल कर अपनी अपनी जगह पर चले गए। लेकिन हाथी 3 दिन 3 रात पांव ऊपर रखने के कारण उसका पांव अकड़ गया था। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, मौत आ गई, मर गया और अगले जन्म में राजकुमार मेघ कुमार बना। एक खरगोश को, एक जीव को पनाह देने के कारण, एक जीव को अभयदान देने के कारण एक हाथी मर करके राजकुमार बना। अरे अपन लोग क्यों भूल जाते हैं उस कहानी को जिस कहानी में कहा जाता है शिकारी शिकार खेलने के लिए गया, रास्ते में हिरण का बच्चा मिल गया, उसने उसे पकड़ा, अपने घोड़े से बांध लिया। हिरणी ने देखा उसका बच्चा पकड़ा गया। हिरणी साथ साथ चलने लगी, रोती रोती चलने लगी। आखिर शिकारी को दया आ गई, उसने हिरणी के बच्चे को छोड़ दिया। रात को हिरणी आई और हिरणी ने आकर के कहा, हे शिकारी, हे भाई, आज तूने मेरे बच्चे पर जो दया की है, तुम्हें एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। और गजनी का जो बादशाह हुआ उसने अपने इतिहास में, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि आज मैं जो आज बादशाह बना हुआ हूं गजनी का, ये बादशाहत मेरी वजह से नहीं है, मेरी शक्ति की वजह से नहीं है, मेरी उस जीव दया की वजह से है कि मैंने कभी एक हिरणी के बच्चे को अभयदान दिया था, जीवन दान दिया था। वो जीवन दान लौट कर आया और आज मुझे बादशाहत मिली है। आज मैं गजनी का बादशाह बना हूं। तुझे भी अभय है और तू भी अभयदाता बन। प्राणी मात्र के लिए यह बहुत जीवंत संदेश है, अपन सब लोगों के लिए संदेश है। भगवान से तू अगर माफी मांगना चाहता है तो तू दूसरों को भी माफ करना सीख। जीसस ने तो सलीब पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए भी कह दिया था, हे प्रभु इन्हें माफ कर। भगवान जीसस ने तो सलीब पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए भी कह दिया था, हे प्रभु इन्हें माफ कर। और महावीर के कान में कीले ठोकने वाले लोगों के लिए भी महावीर ने यह कह दिया था, हे प्रभु, अरे आज मैं तो सह गया, ये बेचारा कैसे सहन कर पाएगा। हे प्रभु तो इस पर अपनी दया कर, करुणा कर और इसको माफ कर। दिल को बड़ा करें, दिल को बड़ा करें, ये विवेक अपने भीतर जगाएं। मैं अपनी तरफ से किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी जीव को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अपने किसी भी मानव, किसी भी इंसान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अपने घर परिवार के सदस्यों को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और जिस दिन भी मेरे द्वारा किसी की आंखों में 2 आंसू आ गए, दिल को ठेस पहुंच गई, उस दिन सांझ को बैठकर प्रतिक्रमण करूंगा और अपने आप से कहूंगा, हे प्रभु, अगर आज मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो हे प्रभु तू मुझे मेरे उन अपराधों के लिए माफ कर, क्षमा कर। मैं प्रतिक्रमण करूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा। अगर मेरे द्वारा किसी के भी दिल को ठेस पहुंच जाती है तो हाँ, अगर हम लोग अहिंसा से भी आगे बढ़कर प्यार और मोहब्बत के अनुयायी बन जाते हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा प्रेम और सुकून देने का भाव अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, तो सचमुच इस दुनिया में जीना, इस संसार में जीना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। पर यह सौभाग्य तभी होगा जब हम लोग भी अहिंसा पथ में विश्वास रखेंगे और अपने पास, अपने करीब आने वाले हर व्यक्ति को अहिंसा का वातावरण देंगे। हिंसा बहुत हो चुकी है दुनिया में। अब अहिंसा एक अकेला धर्म, एक अकेला उसूल, एक अकेला पैगाम बन जाना चाहिए। जो लोग हिंसा में लगे हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो लोग दिन भर गाली गलौज किया करते हैं, जो लोग अपनी दादागिरी किया करते हैं, उस हर किसी व्यक्ति के लिए एक ही पैगाम है, अरे भाई सोच,
एक न एक दिन तुझे भी मर के जाना है, फिर क्यों तू इस तरह से हिंसा में संलग्न है। शांति शांति शांति, तेरा भी एक अकेला धर्म हो, हमारा भी एक अकेला धर्म हो, विश्व का एक अकेला धर्म, एक अकेला पैगाम, एक अकेली आवश्यकता है, और वो है विश्व में शांति हो, शांति हो, शांति हो। विश्व शांति ही हमारा और आप सब लोगों का पहला और आखिरी लक्ष्य हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आप सभी लोगों को इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ। नमस्कार।